सीआरपीएफ हूँ। इतना सुनते सीआरपीएफ का नाम, मेरे हस्बैंड को इतना मारा उन लोगों ने। 10 का नोट फेंक के बोल रहा है लोग, तू सब 10 रुपया के लायक। बोला गया कि तुम लोग को पिछवाड़े में मिर्ची डाल देंगे ताकि तू सब लैट्रिन बाथरूम करेगी तो हमें याद करेगी। लेडीज सब के धो के लेकर देखम तो दिमाग खराब है। देखिए सब करिए भले सब करिए भले 10 दिन हो गए 11 दिन छुआ नहीं के जा और पीला के झोंक में हमनी के कुछ भी कर सकत रहे, कुछ भी ओकरा कोनो इज्जत हमरा के लाज नहीं के। जिनके भरोसे हम सुरक्षित हैं, आज उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। हम बात करें बिहार के सारण जिला के दिगवारा थाना क्षेत्र की एक घटना पर, जहां पे बिहार पुलिस ने एक सीआरपीएफ जवान को बेरहमी से पीटा। जवान का अपराध सिर्फ इतना था कि कुछ बेगुनाह बच्चियों के बचाव में सामने आ गया था। पत्नी गुहार लगाती रही, लेकिन सुशासन बाबू के प्रशासन कहें तो पुलिस अधिकारियों ने एक नहीं सुनी और जवान के साथ जमकर मार पिटाई की। मैम, यहाँ होली के दिन लोग होली मना रहे थे तो पुलिस प्रशासन शांतिपूर्वक मना रहे थे, छोटा सा बॉक्स रख के। पुलिस प्रशासन आई, उन लोग को गंदी गंदी गालियां देने लगे और बोले कि बंद करो इसको, तो वो लोग बंद कर दिए। फिर अपने अपने घर नहाने के लिए चले गए। फिर वो लोग पूरे दल बल के साथ आए 1 घंटे बाद और आके लोगों को जो वीडियो बना के वो लोग लेके गए थे, तो वीडियो के अनुसार सबको उठा के मारने लगे वो लोग पकड़ के। तो मेरे हस्बैंड जो सीआरपीएफ में है वो बोले कि क्या हो रहा है। फिर वो गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। फिर वो लोग बोले कि तू समझाने की कोशिश किए कि छोड़ दीजिए, आज होली का दिन है, शांतिपूर्वक होली मनाने दीजिए। तो बोला कि तू कौन होता है, तो हमें कानून सिखाएगा। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड बोले कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए सर। हाथ जोड़ के वो बोले वीडियो में छोड़ दीजिए, गरीब लोग हैं, छोड़ दीजिए। तो बोल रहा है कि नहीं तू क्या करता है, तो वो बोले कि मैं सीआरपीएफ हूँ। इतना सुनते सीआरपीएफ का नाम, मेरे हस्बैंड को इतना मारा उन लोगों ने, डंडे लाठी से बहुत मारा। मार के गाड़ी में बिठा लिए। हम लोग जब 6 लेडीज हम लोग थी, हम लोग गए उनसे पूछने के लिए क्यों ले जा रहे हैं, इनका कसूर क्या है। तो हम लोग को भी घसीटते हुए मारते हुए वो थाने में ले गया। थाने में ले जाके एक पीछे का रूम बना हुआ है, उस रूम में हम लोग को उसमें बंद कर दिया। वो रात भर हम लोग को रखा और रात में इतना मारा हम लोग का। ये देखिए, आप देख सकती है, देखिए ये बाहरी अंग का चोट है, अंदरूनी चोट हम दिखा नहीं सकते, इतना चोट है। देखिए बहुत ज्यादा चोट है। ये सारी लेडीज को, इनको भी लगी है, ये लेडीज भी थी, इनको भी लगी है। और 2 हमारी एक छोटी सी बच्ची है, उसको भी उठा के ले गए थे, उनको भी मारा वो लोग, बहुत मारा वो लोग। और 10 का नोट फेंक के बोल रहा है लोग, तू सब 10 रुपया के लायक है। हम लोग के मुंह पे पेशाब किया गया और उसके बाद थूक दिया गया, थूक के चटवाया गया, चटवा के उठक बैठक करवाया गया और दोनों हाथ ऐसे करवा के हम लोग को पीछे मारा गया। बोला गया कि तुम लोग को पिछवाड़े में मिर्ची डाल देंगे ताकि तू सब लैट्रिन बाथरूम करेगी तो हमें याद करेगी। इतना मारेंगे तुम्हारे पिछवाड़े में कि लैट्रिन बाथरूम करेगी तो हमें याद करेगी। पछुआ हवा बहेगा तब तुम लोग को दर्द उठेगा, ऐसा बोला वो पुरवैया हवा बोला। इतने गंदे तरीके से मारा। जो हम लोग 4 जेंट्स को ले गए थे उन लोगों को रात भर बहुत मारा उन लोगों ने। क्या नाम था जिसने आपके साथ किया है ये सब कुछ? अंकित कुमार सिंह नाम है और रामानुज कुमार, रामानुज मातो, दिगवारा थाना है। आपका घर किस समाज से आती है? और मैं महिला थाने जब गई थी, महिला थाने से आती हूँ, मैं नोनिया समाज से आती हूँ। मैं महिला थाने गई। जो महिलाएं थी वो किस समाज से आती है? ये पासवान जाति, पासवान है। आपके साथ भी इनके साथ भी। और ये किस इतनी बड़ी घटना हमने के पीएमसी में भर्ती रही और गेट तर से हॉस्पिटल के गेट तर से चल गई। पीएमसी से नहीं आए, हालचाल भी नहीं पूछा, फोन पर भी नहीं पूछा कि आप पूछने कोनो सुनवाइए नहीं कि हमने। देखिए हाथ कैसे हो गया है। इतना महिलाओं को ले जाके थाने में रात भर रखा और रात भर पीटते रहे। रात भर मारा, रात भर पूरी रात मारा। बोल रहे तुम लोग वैसे हो, रंडी हो, कोठा पर रहने के लायक हो, 10 रुपए का नोट फेंक के मार रहा है। 10 रुपए का हो जाना चाहिए। हम महिलाएं कहते हैं उसको फांसी हो जाना चाहिए। एक से पूछ रहा है कि तुम कितना बॉयफ्रेंड रखे हो। 2005 से पहले नीतीश इनको बोल रहा है तुम्हारे मुंह पे 2005 से पहले ये वो 10 का नोट है। ये महिलाओं को ये 10 का नोट है। देखिए रात भर थाना में रख के इतनी बुरी तरह से पीटा जाए और जिसका कसूर कुछ नहीं हो। चिराग पासवान के लोग कहते, चिराग पासवान के तो हमने के पासवान बानी
आ चिराग पासवान के जीताई नहीं कि पासवान के हमनी के जिगर ऊपर हुई। आ चिराग पासवान वीडियो में नहीं देखत, व्हाट्सएप पर नहीं देखत कि पासवान के साथ में का हमरा हेती बच्चा के घर में से घींच मर ले मार के पूरा गांव में घुमा हमारे 14 साल के लड़का के आ पूरा मरल बड़ा बाबू आ राम मनोज महतो है तवन मार के घुमा के आ सब लड़का के सब फोड़ दिले। एगो 10 साल के लड़का सुतर ओकरा के डंटा से मार के हमारे पेटी में के सारा सामान छीट के आ देवाल उवाल ढा ढू के चूड़िया उड़िया किले नहीं फगुआ के पहने सब कूच काच के फेंक दिले। हमनी के गाँव भर के लोग दुश्मन है, बाकी पूरा समाज नौके लोग के विश्वास तो आके ये समझो लोग कि हमनी के गाँव नगर टोला मोहल्ला से जात परमीन से हमनी के झगड़ा बाकी का बा झगड़ा रही तो सब लोग जाई हमने के पीछे कि लेडीज सब के धो के ले गलन देखब तो दिमाग खराब है। देखिए है सब करिए बोल बले है सब करिए बोल 10 दिन हो गए 11 दिन छुओ नहीं के जा है सब है। देखिए फिर ये दहिया फिर है बाप चिराग पासवान कहाँ सुतल बारन उ नहीं के चिराग पासवान के ये दोनों साइड कि हम पासवान बानी पासवान के ऊपर अत्याचार होता। मेहर बेटी के निकाल के घर में से रूम में से घिसिया के हमनी के साथ में बड़ा बाबू का कह दीदी की अब हम रोरो लोग से कर जोड़ के कहतन कि लेडीज बानी लोग अब लेडीज के इज्जत अब रोरो लोग के बचाए के बाद कि हमनी के साथ में का कह दी इतना दारू पीले रहे इतना दारू बड़ा बाबू पीले रहे कि हमनी के जाए मुंह तर तावर मारे तो बुझाए के दम बदबू आता इतना उ पीले रहे कि और पीला के झोंक में हमनी के कुछ भी कर सकत रहे कुछ भी ओकरा कोनो इज्जत हमरा के लाज नहीं के कि उ का कह दी हमनी के ना 6 गो रहती अगर 1 2 महिला रही तो कुछ भी कर सकत रहे। दरअसल यह पूरा विवाद होली के दिन स्पीकर पर गाने बजाने को लेकर है। इस मामले में स्वराज पोस्ट के पहल के बाद विपक्षी दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है और इस तरह की घटना की कड़ी निंदा की है। जवान की जो पत्नी है उनके साथ वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं मारपीट का जो घटना वो सामने आ रहा है, कैसे देख रहे हैं दलित समाज के? देखिए ये बिहार में वस्तु हर जिले में हो रहा है, जिला बदल रहा है, ब्लॉक बदल रहा है, लेकिन ये रुक नहीं रहा है। और ये दिघवारा में जो हुआ है ये कोई पहली घटना नहीं है। अभी होली के 1 दिन पहले रचना पासवान की हत्या कर दी गई और पुलिस वहाँ पे बिल्कुल नाकाम है और वो अपराधियों को न पकड़ के वहाँ के परिजनों को परेशान कर रही है। 14 तारीख को औरंगाबाद में एक 14 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गई। 15 तारीख को पासवान लड़का रंजीत पासवान की हत्या कर दी गई। 17 को राजकुमार पासवान की सहरसा में हत्या कर दी गई। तो लगातार बिहार में ऐसी घटनाएं घट रही है और ये शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं कि महिलाओं को स्थानीय पुलिस, जिस पुलिस का कर्तव्य है कि वो सुरक्षा करे, लोगों की रक्षा करे, महिलाओं की रक्षा करे, उसने ऐसा गंदा कृत्य किया है। तो ये भर्त्सना के लायक है और बिहार कांग्रेस और मैं अभी जा रहा हूं वहां पे और जाके मामले को गंभीरता से देखूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि जो भी पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हैं उन्हें सजा दी जाए। लगातार एक तरह से देखा जाए तो होली के पहले का बात हो या फिर होली के बाद हो, लगातार दलित समाज को जो है उसके साथ दुर्व्यवहार की जाती है। इसको लेकर के जो अभी मौजूदा सरकार है कुछ काम नहीं कर रही है, इस पे क्या कहेंगे? तो ये सब चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो हो ही रहा है ना। सरकार को जो करना चाहिए, जो सुरक्षा करनी चाहिए, जो हक और हिस्सेदारी देने चाहिए अनुसूचित जाति को, वो नहीं हो रहा है। तो वही लड़ाई हमारी वही है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे उसी की चर्चा करने के लिए बैठे हैं और इसी लड़ाई को हम आगे लेके चलेंगे जिसमें अलग अलग मुद्दे हैं और उन मुद्दों को गंभीरता से कांग्रेस पार्टी उठा रही है। क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो दिघवारा थाना क्षेत्र का जो मामला हमारे सामने आया है वहाँ पे खड़ा रहेगी उनके साथ? बिल्कुल खड़ा रहेगी और हम लोग मजबूती से जा रहे हैं और लड़ाई अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की लड़ाई लड़ेंगे। दुख है इस बात का कि आज भी देश की आज़ादी के बाद महिलाओं के ऊपर और ख़ास तौर पे दलित महिलाओं के ऊपर अत्याचार आज भी जारी है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो पिछले सालों के अंदर जिस तरीके से देखने को मिला कि ये चुन कर इस तरीके के समाज के अंदर संदेश देना चाहते हैं जिससे लोग भयभीत हों, लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हों और जो मुद्दे हैं, जो रोज़मर्रा की जो दिक्कतें हैं उनकी, उससे उनका ध्यान बटाने के लिए इस तरीके का अत्याचार कर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करती है। ये जो घटना है दिघवारा की है, सारण में पड़ता है। अभी मैं वहीं से उन लोगों से मिल करके आ रही हूँ। यहाँ पे होली के दिन जो है कुछ बच्चे होली खेल रहे थे। होली खेलने के दरमियान जो है पुलिस उनको डांट कर भगा रहा था, पकड़ लिया। तो वहाँ पे एक CRPF के जवान जो होली के छुट्टी में घर आए हुए थे,
तो उन्होंने बोला कि सर रहने दीजिए, बच्चा है, होली के दिन है, माफ़ कर दीजिए। इतना बोलते के साथ बोला कि तुम कौन हो, तुम क्या मतलब हो, तो क्या करते हो, तो उन्होंने बोला कि मैं CRPF में हूँ। इतना बोलने के साथ ही पुलिस वालों ने उनको बहुत मारना वहीं पे रोड पे शुरू किया और उन्होंने बोला कि सर हमारी गलती क्या है, तो उन्होंने उनको पकड़ के ले गए। सब पकड़ के जब ले गए तो बाकी लोग ने बोला कि उनके घर की महिलाएं जब गई वहाँ पे छुड़वाने के लिए कुछ भी, तो महिलाओं को भी बहुत मारा, पकड़ लिया, पकड़ करके रात भर 6 महिला को थाने में के पीछे जो प्राइवेट रूम था वहाँ पे बंद करके रखा। महिलाओं पे पेशाब किया, उनसे थूक चटवाया, उठक बैठक कराया और इतना मार मारा कि उनको मतलब महिलाओं का प्राइवेट पार्ट पे भी बहुत हमला किया और बोला कि नहीं होगा तो तुम्हारे लैट्रिन का रास्ता में मिर्ची डाल देंगे, जब लैट्रिन जाओगे तब समझ में आएगा। और इतना मारा कि उनका, अगर मैं तो वीडियो दिखा नहीं पाई, कि उनका बैक में भी मतलब पूरा पीछे दम काला हो पड़ा है। आज के होली के दिन की घटना है, सोचिए उस दिन से आज तक महिलाएं इतने दर्द से हैं। एक अनमैरिड लड़की भी है, उसको भी रात भर उसने रखा और मारा और बहुत गंदी गंदी गालियां दी, बहुत तरह का वो किया कि मतलब इतनी गंदी गालियां दी कि मैं तो अपने मतलब जुआ से बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन महिलाओं का मैंने वीडियो भेजा है कि किस तरह से उन्होंने थाना पर जो प्रभारी है उसने कितना तरह का गंदी गालियां दिया और इस तरह से किया। तो मुझे लगता है कि इस बात को उठाना चाहिए। और 6 महिलाओं को रात भर थाना में रखा गया, रख करके पीटा गया और इतनी बुरी तरह से पीटा गया और उनका प्राइवेट पार्ट पे भी मारा गया। और अभी तक जो CRPF के जवान थे और बाकी उनके बाद उसके बाद जब इन लोग ने महिला थाना में कंप्लेन करने गई तो वहाँ से भी कंप्लेन नहीं लिया गया। और उसके बाद उस दिन रात में पुलिस वाले ने फिर कि तुम लोग महिला थाना गई थी, घर आकर के सबको मार मार के दरवाजा तोड़े हैं। मेरे पास आप देखेंगे कि वहाँ जो CCTV कैमरा का जो है फुटेज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। जो पुलिस वाले जो दीवार तरफ करके आए थे और उनका घर का दरवाजा तोड़ा। महिलाएं जो है हल्दी चूना लगा करके मतलब पेटीकोट पहन करके हल्दी चूना लगा कर बेड पर बैठी हुई थी, तो फिर भी उसने उन महिलाओं को उसी तरह से फोटो निकाला। अभी तक इनके सारे मोबाइल भी जब्त करके रखा है। रात का कल हो करके रात भर रखा, उसे मारा पीटा, 10-10 हजार रुपया सबको लेकर के तब छोड़ा। और बहुत धमकी दे रहा है कि अगर तुम लोग कुछ केस करोगी, आगे करोगी तो जिंदगी भर तुमको इतना धारा लगाएंगे कि तुम बेल कराते कराते थक जाओगे, लाखों लाख लगेगा। कि इस तरह से देखेंगे कि हमारा कहना यह है कि घटना की तफ्तीश होती रहेगी। घटनाक्रम चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसा दुर्व्यवहार महिला हो या CRPF के जवान के साथ बिल्कुल शर्मनाक है। सरकार को इसे गंभीरता के साथ लेना चाहिए। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।